इतिहास के पन्नों में एक महान शासक के बारे में पढ़ा जाता है। तमाम चीज़ें आपको उसके बारे में आपने सुना ही होगा। और एक मूवी बनी थी पद्मावत। तो आप पद्मावत के माध्यम से जो लोग जानते भी नहीं थे वो लोग भी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जान गए, महारानी पद्मावती के बारे में जान गए, चित्तौड़गढ़ के राजा मानसिंह के बारे में जान गए। तमाम चीज़ों को आपने जाना समझा। तो देखो, खिलजी वंश हम लोग को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि खिलजी वंश में लगभग दो ही महान शासक हुए। एक जलालुद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश का संस्थापक था। और जलालुद्दीन खिलजी हो गया। और एक जलालुद्दीन खिलजी हो गया। और एक जलालुद्दीन के बाद कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। देखो, कुछ चीज़ें हैं जो बहुत जानना ज़रूरी है। जलालुद्दीन के बारे में हमको पढ़ना उतना ज़रूरी नहीं है, हल्का फुल्का देख लेंगे। लेकिन अलाउद्दीन के बारे में हमको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुआ। और इतना महान शासक हुआ कि इससे बीपीएससी में तमाम क्वेश्चन बनता है। और हम लोग का मेन मोटिव क्या है? हम लोग का मेन मोटिव है कि हम एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन बनता है, अगर खिलजी वंश से क्वेश्चन बनता है, तो हमें खिलजी वंश कवर करना है। और यहाँ से अगर एक भी क्वेश्चन बनता है तो हम इसको छोड़ के नहीं चल सकते, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत में लगभग 1290 से लेकर लगभग 1320 ईस्वी तक, मतलब 1319 में ही अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। उससे पहले 16 में हो जाता है, 16 में। उसके बाद से जो शासक हुए उतना योग्य नहीं हुए। और इसके बाद से बख्तियार खिलजी, इसके बाद से शासक योग्य नहीं हुए, फिर खिलजी वंश अंत हो गया। देखो, पहले देख लेते हैं जलालुद्दीन के बारे में, कुछ चीज़ें समझ लो। देखो, जलालुद्दीन खिलजी अपने दम पर खिलजी वंश की स्थापना करता है। बहुत ही महान शासक था। और खिलजी वंश की स्थापना कब होती है? जब गुलाम वंश का अंत होता है। गुलाम वंश का अंत होता है। गुलाम वंश में अंतिम महान शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम महान शासक वही था, बलबन, जिसके बारे में हम कल इस वीडियो में क्लास में पढ़ लिखे। बलबन लगभग 1286 तक उसका शासनकाल रहता है। बलबन का शासनकाल रहता है, उसके बाद से इसका अंत हो जाता है। और प्रथम खिलजी शासक 1290 में तुर्क सरदारों के प्रति उदार, बलबन की कठोर नीति से हटकर, मतलब तुर्क जो, देखो क्या होता है कि देखो, इल्तुतमिश था, तुर्कों को बहुत ज़्यादा पावर दिया था। लेकिन बलबन आया तो तुर्कों से पावर छीन लिया। और लेकिन वहीं छीनने के बाद इसी तुर्क में से एक तुर्क निकल कर सामने आता है, और उसने खिलजी वंश की स्थापना करता है। और तुर्कों को पूरा देता है, क्या देता है? पूरा समर्थन देता है, पूरा पावर, खुली छूट देता है। चलो कि तुर्क व हम अधिकार नहीं, तुर्कों के माध्यम से दुशासन चलता था ना। तो वही है, मंगोल नीति क्या था? तो मंगोलों से संधि की, मतलब भारत में, देखो, मंगोलों से संधि किया, भारत में बसा दिया। बलबन जो था ना, जलालुद्दीन, एक दिल्ली में जाओगे तो है मंगोलपुरी, और वहाँ पे लगभग 25,000 मंगोल को बसाया गया था। इसलिए आज भी है मंगोलपुरी। आज भी जाओगे दिल्ली के मंगोलपुरी में तो देखोगे कि मंगोलों के अवशेष वहाँ जरूर मिलेंगे। तो देखो, मंगोलपुरी है, मंगोलों को बसाया। किसने बसाया? जलालुद्दीन खिलजी ने बताया। उदार नीति अपने मंगोलों के प्रति है। और अलाउद्दीन ने इसकी हत्या कर दी। इसके धोखे से 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन ने इसकी हत्या कर दी। और अलाउद्दीन कौन था? इसी जलालुद्दीन का भतीजा था, भाई का लड़का था। इसी के भाई का लड़का था और दामाद भी था। इसकी बेटी से निकाह किया हुआ था। तो अलाउद्दीन ने किलुधर में धोखे से हत्या कर दी। कहाँ की थी? तो किलुधर, ध्यान रखना, किलुधर में धोखे से हत्या कर दी थी। इतनी चीज़ें ध्यान रखो। अब देखो, हम मेन है हम लोगों का जानना अलाउद्दीन के बारे में, क्योंकि मेन पढ़ना है अलाउद्दीन। जलालुद्दीन हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो 1290 में आया और 1296 में जिसकी मृत्यु हो जाती है, वो हमारे लिए उतना काम का चीज़ नहीं है। लेकिन जिसके शासन का लंबा चलता है और महान शासक उभर के आता है, वहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, क्वेश्चन बनता भी है। कल है कि अली गुरसप जलालुद्दीन की भतीजे व दामाद, क्या था? भतीजा भी था और दामाद। इसका नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी का नाम क्या था? बचपन का नाम था अली गुरसप नाम था। क्या नाम था? अली गुरसप, जो जलालुद्दीन का भतीजा भी था और दामाद भी था। अमीर खासरा के रूप में अवधि बिताई। करे कि देवगिद्ध लूट, करे कि 1296 की बात है। अलाउद्दीन गया था कहाँ? लूट मार करने गया था। कहाँ पे? देवगिद्धि लूटा। और यादव राज्य देवगिद्धि पर
छापा मारा और अपना धन लूटा, और सत्ता का आधार, और लगभग वही धन को कहा जाता है कि वही धन लुट के आया था और फिर बुलाया जलालुद्दीन को देखने के मिलने के लिए, फिर वहाँ चाकू से मार के हत्या कर दी। 1296 की बात है। जलालुद्दीन की हत्या के बाद दिल्ली का सुल्तान बना और स्वयं को सिकंदर-ए-शानी कहा। देखो VVI, इसको VVI क्योंकि क्वेश्चन बना है। सिकंदर-ए-शानी की उपाधि किसने धारण की थी? सिकंदर-ए-शानी, अपने आप को सिकंदर कहता है अलाउद्दीन, सिकंदर-ए-शानी की उपाधि धारण करता है। और अलाउद्दीन ने अपने राज्य विस्तार करे कि अपने साम्राज्य के विस्तार की बात करता है। कहता है कि साम्राज्य का विस्तार होगा। विस्तार कैसे होगा? पहला युद्ध रणथंभौर, लगभग 1301 में पहला युद्ध लड़ता है रणथंभौर पे, और रणथंभौर पराजित, हमीर चौहान मैंने हमीर देव चौहान को पराजित करता है रणथंभौर में। फिर चित्तौड़ पे जाता है। इसी चित्तौड़ की रानी थी रानी पद्मावती, यहीं की रानी थी रानी पद्मावती की कहानी आपने सुना होगा। राजा रतन सिंह राजा थे चित्तौड़गढ़ के, 1303 की घटना है, इनको पराजित करता है 1303 में। अलाउद्दीन के देखो कितना पावरफुल आदमी था, एक भी युद्ध नहीं लड़ा। तुम 2-4 एग्जाम देते हो, असफल हो जाते हो, फिर छोड़ देते हो, लेकिन इस प्रकार तैयारी करो तुम असफलता तुम्हारे नीचे, तुम्हारे सोच तक ना है। देखो रणथंभौर विजय 1301, 1303 में चित्तौड़गढ़ का विजय करता है, फिर 1305 में मालवा विजय करता है, महाला को पराजित करके मालवा विजय करता है। फिर 4 में दक्कन अभियान, देखो दक्कन का जो मेन अभियान था, दक्कन कहाँ है? दक्षिण भारत में, इसके मूल रूप से दक्षिण भारत। जैसे दक्कन का अभियान देखोगे देवगिरी, 1307 में देवगिरी का अभियान होता है। डेट याद रखना भाई, रणथंभौर का विजय, फिर चित्तौड़गढ़ 1301 में रणथंभौर, फिर 1303 में चित्तौड़गढ़, फिर 1305 में मालवा। उसके बाद से जो अभियान दक्कन का स्टार्ट होता है, देवगिरी 1307 में, वारंगल 1309 में, द्वार समुद्र 1311 में, मदुरै 11 में। मलिक काफूर ने दक्षिण अभियान का नेतृत्व किया, मतलब सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? देखो अलाउद्दीन खिलजी हर जगह जा नहीं सकता, इतना युद्ध तो खुद गया था और जीता था। पद्मावती को ले आया था, ले आए मतलब पद्मावती ने जौहर कर लिया था, आग में कूद गई थी। और कहा जाता है कि युद्ध जीतने के बाद उसने जो मलिक काफूर को भेजा था दक्षिण अभियान पे। मलिक काफूर भी बहुत महान एक किन्नर था, कि बहुत महान योद्धा भी था मलिक काफूर, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखना, इतनी चीज़ें आप ध्यान रखोगे। और कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखो, मंगोल प्रति 1200, देखो अलाउद्दीन के समय भी मंगोलों का आक्रमण हुआ था, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ था। देखो 1299 में हुआ था, 1303 में हुआ था, 1306 में हुआ था, 3 बार मंगोलों ने आक्रमण। 99 में किया, 3 में किया, 6 में मंगोल आक्रमण हुआ था, ध्यान रखना। मलिक काफूर के नेतृत्व में देवगिरी, वारंगल, सारी जगह मदुरै तक इसने नेतृत्व किया। रणथंभौर, चित्तौड़, मांडू राजपूत राजाओं का पराजित किया। दक्षिण में कृष्णा नदी तक साम्राज्य का विस्तार किया, दक्षिण में कृष्णा नदी तक साम्राज्य का विस्तार किया। तो जिसके माइंड मैप नहीं होगा ना, क्वेश्चन बहुत समझ नहीं पाएगा। देखो एक है, अगर दक्षिण में जाओगे, एक है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। देखो महानदी, ऊपर है महानदी, फिर है गोदावरी, फिर है कृष्णा, फिर कावेरी। जो कृष्णा नदी है यहाँ तक, मतलब यहाँ तक भारत की इस पार्ट तक, उत्तर भारत से लेकर सारे भाग तक वो जीत चुका था। इसको कहता है कृष्णा नदी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इसे ऐसे ध्यान रखना। देखो आर्थिक नीतियाँ और बाजार नियंत्रण की नीति बहुत ही अलग 4 प्रकार की नीति था। अनाज के लिए, कपड़ा के लिए, घोड़े और पशु के लिए, विविध प्रकार के। कहा जाता है कि अलाउद्दीन के इतना अलाउद्दीन की नीति इतनी कठोर थी, कहा जाता है कि अगर उसके शासनकाल में अगर कोई अनाज तौलने में जितना अनाज कम करता था, कहता था कि वो अगर अनाज 1 kg है और किसी 900 ग्राम दे दिया तो 100 ग्राम उसकी शरीर से मांस कटवा लो। इस प्रकार की नीति अपनाई थी, इतना कठोर नीति था। 4 प्रकार का बाजार नीति था, अनाज के लिए, कपड़ा के लिए, घोड़े के लिए, विविध प्रकार की। जो सभी वस्तुओं के मूल्य स्थिर, कृषि उत्पादों के भाव न्यूनतम रखें। जो कृषि उत्पाद है उनका भाव न्यूनतम इसलिए कि सबको अनाज आराम से खाने पीने को मिल सके, और वस्तुओं के मूल्य को स्थिर रखा। दिल्ली में राशन व्यवस्था की, हर परिवार को निर्धारित मात्रा में अनाज दिया। गुप्तचरों से बाजार निगरानी करे, कम तौलने पर विक्रेता का मांस काटा जाता था। कम तौलने पर, देखो बहुत बड़ा ही चीज़ है, मांस काट लिया जाता था शरीर से, इतना तगड़ा। विशाल सेना, कम वेतन पर बनाए रखना। अमीर खुसरो ने लिखा कि रोटी सस्ती, सेना महंगा। अमीर खुसरो ने लिखा, अमीर खुसरो एक बहुत महान लेखक हुआ उस टाइम का। अमीर खुसरो इसको तुतुए हिंद, अमीर खुसरो को तुतुए हिंद कहा जाता है। बहुत कविताएं लिखी, बहुत महान कवि भी था। और इसने लिखा कि रोटी सस्ती, सेना महंगी। सेना पर ज़्यादा खर्च करता था, रोटी इतना सस्ती कर दिया था कि सबको अनाज मिल सके।
बहुत महान शासक, इसलिए महानता को गिनी जाती है। प्रशासन और राज्य के सुधार, प्रशासन और राज्य के सुधार में क्या किया, तो प्रथम बार वैज्ञानिक भूमि मापन कर एक मस्क इकाई की शुरुआत की। एक मापन की एक, जैसे अभी हम क्या मापते हैं, हम फीट में मापते हैं, सेंटीमीटर, मीटर में मापते हैं ना, वैसे इसकी मापन की व्यवस्था क्या थी, इसका नाम था मस्क। क्या नाम था मापन की, क्या व्यवस्था थी, इसका नाम था मस्खत। ये मापन की व्यवस्था थी, इकाई थी मापन का। जैसे अभी मान लो 10 kg है, कहते हैं कि 100 kg चावल, तो kg क्या है, किलोग्राम क्या है, इकाई की मात्रक है, किलोग्राम क्या है, इकाई का मात्रक है। वैसे उसी प्रकार वो भी था। कह रहे कि राजस्व कितना था, अलाउद्दीन का क्लियर था, अगर तुम 100 रुपया कमा रहे हो तो 50 रुपया तुम राज्य को दो, क्योंकि तुमको अनाज सस्ता दिलवा रहे हैं, हर चीज़ की सुरक्षा करा रहे हैं, सेना पर ज़्यादा खर्चा है, तो तुम 50% का कर लगा दिया था। सिंचाई पर अतिरिक्त 10% का कर था, 50% तो उपज पर कर था, 10% सिंचाई पर था। इक्ता प्रणाली की इक़्तिदारों की शक्ति सीमित कर दी, वेतन नगद कर दिया। जो इक़्तिदार अभी तक बलबन ने क्या थी, इक़्तिदारों की प्रथा, जो इक्ता स्थानांतर होती थी। इक्ता मतलब क्या था, भूभाग था, सेना के बदले दिया जाता था भूमि के टुकड़ा। अभी तक तो इक्ता जो था उसको अस्थाई किसने बनाया था, तो बलबन ने बनाया था। इसी अस्थाई को इसने क्या किया, इसने इक्ता प्रथा की, इक़्तिदारों की शक्ति सीमित कर दी, नगद कहा कि नहीं, सेना के बदले तुम नगद पैसा देंगे, तुम भूमि छोड़ दो। और सामाजिक प्रबंधन कैसे किया, समाज समारोह कह रहा है कि समाज समारोह, दारू जुआ पर रोक लगा, जासूसी प्रणाली सुधार, मतलब बहुत सारे ऐसे सुधारात्मक काम किया। अगर आप जाएंगे दिल्ली में, तो दिल्ली में जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार में एक है अलाई दरवाज़ा कहा जाता है, इसकी निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराई थी। अगर सीरी का किला देखेंगे, दिल्ली का दूसरा किला है, मंगोल आक्रमण से बचाने के लिए इसने बनवाया था, मंगोल आक्रमण से बचाने के लिए इसने बनवाया था। अगर सूफी संरक्षण की बात करते हैं, तो हजरत निजामुद्दीन औलिया के संरक्षक था, और अमीर खुसरो को तूतिया हिंद कहा जाता है। ये चीज़ें, तमाम चीज़ें आप लोग ध्यान रखना, इसको कहा क्या कहा जाता है, इस चीज़ आप ध्यान रखोगे तो बहुत फ़ायदा करेगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट। ये तो मैं बता दिया हूँ। देखो, उत्तराधिकारी का संकट, मतलब अलाउद्दीन खिलजी जब मारा 1306 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है। जब 1316 में मरा, उसके बाद से किसको बनाया जाए, एक भी इसका पुत्र था, इसका नाम था खिजर खां। इसके उत्तराधिकारी के लेकर अपना संकट पैदा हो गया था, किसको दिया जाए, तो खिजर खां। देखो क्या आ गया भाई, या तो देखो, खिजर खां, सैफुद्दीन, कुतुबुद्दीन, मुबारक, ये सारे जो अयोग्य शासक पैदा हुए, इनसे हो नहीं पाया। खुसरो खां का उदय, हिंदू गुलाम खुसरो खां ने मुबारक को मारकर सत्ता हड़प ली और वंश का पतन हो गया। नाम था खुसरो खां, एक हिंदू गुलाम था खुसरो खां, और तुगलक वंश का उदय हुआ। गयासुद्दीन, इसको गयासुद्दीन कहते हैं, गयासुद्दीन तुगलक, और तुगलक वंश का उदय हुआ। तुगलक वंश वही था जिसका नाम खुसरो खां ने, एक हिंदू गुलाम था, इसने गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 1320 ईस्वी में खिलजी वंश का समाप्त और तुगलक वंश की शुरुआत होती है, गयासुद्दीन तुगलक। फिर मोहम्मद बिन तुगलक, MBT के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। बहुत योग्य था, लेकिन उसकी योग्यता लोग समझ नहीं पाए। अब क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था, अली गुरसब था। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। सिकंदर शाह ने किसे कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी वंश का संस्थापक कौन था भाई, देखो कन्फ्यूजन मत आओ, जलालुद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन ने कृषि पर कितना लगाया था भाई, कृषि पर पूरे 50% टैक्सेशन लगा दिया था, 50%। देखो चीज़ें, इतना चीज़ें आप कर लोगे तो अब इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मेन टारगेट आप लोगों को BPSC TRE के लिए, मेरा मेन टारगेट टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम के लिए, आपको जितना टीचर के रिक्वायरमेंट है, जितना एग्जाम टीचर के हिसाब से, अगर एग्जाम में जो जितने क्वेश्चन आता है उसके हिसाब से मैं तैयारी करा रहा हूँ। ज़्यादा ज्ञानी नहीं बनाना चाहता हूँ, बस आपको ये क्वेश्चन आए उसको अटेम्प्ट कर लो, आप पास कर जाओ, अपने शिक्षक बन जाओ। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं इस पर तमाम कुछ ऐसे और भी ऐसे लेक्चर आएंगे, टेंशन मत लो। हिस्ट्री, पॉलिटी पढ़ा चुका हूँ, हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, फिर ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा, सारे सेगमेंट कंप्लीट करूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।